बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 9 जनवरी मंगल का दिन है और जैसा मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था, ये खबरों से भरा हुआ दिन है, खबरों से भरपूर दिन है। आज के दिन में बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। जैसे कि आज बल्ले के निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले मिठाइयों की तैयारियां कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तब आप यूं समझ लीजिए कि तकरीबन बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाला है। आज बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। इसकी क्या तफसीलात हैं, अदालत के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्ली ली है तहरीक इंसाफ ने, किस तरह से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को नॉकआउट कर दिया है, ना को चने चबवा दिए हैं, ये इंतहाई अहम तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, डार बरादरान के हवाले से जो है ना वो बहुत बड़ी खबर है। आज कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे ख्वाजा आसिफ तो दूर की बात, उनकी आल औलाद में से भी मुझे लगता है कि अब कोई इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। ख्वाजा आसिफ साहब की और उनकी आल औलाद की भी गेम ओवर हो गई है, क्योंकि डार बरादरान ने जो कर दिखाया है शायद इसकी मिसाल सियालकोट की तारीख में नहीं मिलती है। जिस तरह से वफा डार बरादरान ने दिखाई है, इसकी इसकी मिसाल नहीं मिलती है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी खबर है, जहां पर तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के लिए अगर आज कुछ गड़बड़ होती है तो कल के लिए जो है ना वो बेंच बन गया है। इसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरीदा फारूकी साहबा की एक वीडियो। नाज़रीन किराम, जो सड़क के ऊपर जिस तरह से जो उनके साथ हुआ, आपको मालूम है कि किस तरह से वो टेम्पर्ड टेम्पर्ड किस्म के जो है ना वो रोड शोज कर रही हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे, सबसे आगे और सबसे बड़ी जमात दिखाया जा रहा है। आज टाइम टाइम फिश हो गया, अवाम के दरमियान पकड़ी गई और जो हाल हुआ है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो वीडियो भी सामने आ गया, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो एक एक करके सारी खबरें मैं आपके सामने रखता जाता हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले डार बरादरान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डार बरादरान ने तीन नस्लों ने कुर्बानी दी है। रेहाना डार, उनके बेटे उमर डार, उस्मान डार और उनकी बेटी लाइबा डार, ये 3 नस्लें बनती हैं। इन 3 नस्लों ने आके फेस किया है, जुर्रतमंदी दिखाई है, बहादुरी दिखाई है। बहुत सारे लोग इस बात पे शायद इख्तिलाफ करें, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि ख्वाजा आसिफ साहब की आल औलाद में से भी आपको इलेक्शन नहीं जीतेगा, तो कहेंगे कि मतलब ये देखें आप कल की बात क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब तो अकेले खड़े हैं ना, डार बरादरान की 3 नस्लों ने बहादुरी दिखाई है। और फिर आप ये देखिए कि आज जो कुछ हुआ है, उमर डार को आखिरकार बाजियाब करवा लिया गया है और पुलिस की कैसी फनी स्टोरी सामने आई है। वो जी, हमने 8 जनवरी को यानी कि कल के दिन उस जो उमर डार हैं उनको गुजरात से गिरफ्तार किया। तो मुझे ये बताएं, 2-3 दिनों से ये जो उनकी बेटी बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो जो उनके घर वाले बेचारे परेशान हैं, वो जो रो रो के बात कर रहे हैं, वो जो मतलब कभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो क्या वो सब ड्रामेबाजी है या आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं? मतलब पुलिस, नाज़रीन, उस आईजी जब से उस्मान अनवर साहब आए हैं ना, ऐसी ऐसी ड्रामेबाजियां पुलिस के अंदर हुई हैं, ऐसी ऐसी ड्रामेबाजियां। इमरान रियाज का केस आपके सामने है। फिर यही डीपीओ शाबाश हसन वाले डीपीओ सियालकोट हैं, जिन्होंने डार बरादरान के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है। अब ये बता रहे हैं जी वो गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, थाना कैंट के अंदर जो है ना वो सियालकोट पुलिस के हवाले उन्हें कर दिया गया है। जो फुटेज सामने आई है जिसमें नाज़रीन उमर डार को देखा गया, जब वो अदालत में पेश किया जा रहा है, लंगड़ा के चल रहे हैं, ठीक है, लंगड़ा के चलते हुए उन्हें जो है ना वो देखा जा सकता है कि उनकी तबीयत और सेहत किसी किस्म की जो है ना वो इजाजत नहीं देती। फिर मेरे सामने तस्वीरें आई रेहाना डार यानी कि उस्मान डार की वालिदा और उस्मान डार की बड़ी हुई दाढ़ी और कमजोर जिस्म, जबकि इसके साथ रेहाना डार अब जो है ना वो उम्र के इस हिस्से में नहीं है कि जहां पर वो स्ट्रगल्स के लिए बाहर निकलती फिरे, या वो उम्र के इस हिस्से में नहीं है कि जहां पर जो है ना वो उन्हें सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए। वो तो आराम करने के हिस्से में है। हमारी माओ को जब इस उम्र के इस हिस्से में आती है, हम उन्हें बिल्कुल रिटायर कर देते हैं, यानी कि आप आराम कीजिए, खिदमत करवाने का वक्त है। लेकिन आप इस खातून का, आप इस बीबी की बहादुरी का अंदाजा लगाइए नाज़रीन किराम, किस कदर ये जो है ना वो खड़ी है, अपने मुल्क के लिए खड़ी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ी है, अपने असूलों के लिए खड़ी है, अपनी बेटों के लिए खड़ी है। और वो ये कह रही है कुछ भी कह दे, उमर डार से आप कोई बयान भी दिलवा देते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो उमर डार तो देखे ना वो बयान शान नहीं आया, उनको प्रोड्यूस करना पड़ गया। वो ऑलरेडी रेहाना डार ने कह दिया था, मेरे बेटे से बयान दिलवाना चाहते हैं, आप दिलवा दे। फिर उमर डार की बेटी ने कहा था, आप बयान दिलवाना चाहते हैं मेरे बाप से, दिलवा दे, कोई मसला नहीं है। हम घर की औरतें जो है ना वो खड़ी रहेंगी। और आज नाज़रीन किराम, आज इनकी सक्सेस का दिन है। 2 बड़ी खबरें ना, उमर डार बाजियाब हो गए और फिर रेहाना डार के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो गए और उमर डार की जो अहलिया है उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। तो जनाब, दरखास्त है ख्वाजा आसिफ साहब से कि बोरिया बिस्तरा गोल करें और निकले शाबाश। इस दफा आपको कोई वो जो एट दी एंड जाके आपको जो है ना वो फोन कॉल करनी पड़ी थी ना,
और जिससे आप पिछली दफा भी एमएनए बन गए थे, इस दफा वो आपको फोन कॉल भी बदल नहीं देगी, क्योंकि इस दफा अवाम का जो सलाब निकलेगा वो आपका अना, गुरूर और आपकी ये कॉन्स्पिरेसीज और आपकी ये सारी साजिशें, ये सब कुछ जो है वो बहा के ले जाएगा। और उसी को मैं उनकी डार बरादरान की कोई कंपेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खड़ा हो जाए नाज़रीन किराम, जो हिम्मत दिखाए, जो बहादुरी दिखाए, इतना जुल्म सहने, मुझे पता है, मैं बार बार कहता हूं कि हम में से शायद कोई इतना जुल्म एक एक दिन भी बर्दाश्त ना कर पाए। तो जो ना जिस तरह से ये पूरा खानदान गुजरा है, लिहाजा इनकी अजमत को सलाम करना बनता है। तो लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब की तो यहाँ पे टाई टाई फिश समझे। अब जरा नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं हाईकोर्ट वाले मामले के ऊपर। पेशावर हाईकोर्ट में जो बल्ले का केस चल रहा है, और उसके बाद फिर मैं गरीदा फारूकी साहबा के बारे में वो वीडियो आपके सामने जो है ना वो रख देता हूं। पेशावर हाईकोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम आज बड़ा ही फनी सीन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन का वकील यहां से भागता हुआ नजर आया। ठीक है, चूंकि आज हाईकोर्ट का जो मूड नजर आ रहा है वो यही है कि बल्ले का निशान आज के आज ही मिल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज के आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान हासिल कर ले। क्योंकि जज साहबान के रिमार्क्स ये थे कि अगर परसों आपका केस लगा देते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब 12 तारीख को तो फिर वो कागजात नामजदगी वापस लेने होते हैं, और फिर 13 को जो है ना वो निशानात अलॉट हो जाएंगे, तो हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इस मुल्क के करोड़ों वोटर्स का मसला है, तो आप हमारा, तो फिर उन्होंने कहा जनाब ठीक है आज ही आपको सुनते हैं। हालांकि आज अदालत ने बड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, बड़ी इज्जत अफजाई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के लिए, क्योंकि सुबह से वो बेचारे जजेस इंतजार कर रहे थे, और ये 3 बजे पहुंचे क्योंकि रास्ते में धुंध थी और ये वो। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के वकला को यहाँ पे टाइम पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन अदालत उठ के नहीं गई। अदालत ने उनका केस सुनना था और वो अदालत केस सुन रही है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिल्कुल आखिरी लम्हों पे पहुंचा हुआ है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो इसके ऊपर कोई फैसला भी आ चुका हो। बादियों नजर में अभी तक यही लग रहा है कि ये होगा। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का वकील भागा, आज वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये प्ली ली कि लाहौर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लिहाजा इस मामले को हमें नहीं सुनना चाहिए। इसके ऊपर जस्टिस एजाज ने इंटरवीन किया और कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने पिशावर हाईकोर्ट की बात किया है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के अंदर पिशावर हाईकोर्ट का जिक्र है। लाहौर हाईकोर्ट ने पिशावर हाईकोर्ट को इज्जत बख्शी है, यानी कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं है, मतलब गलत बयानी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई और दलील ही नहीं है। और फिर बैरिस्टर अली जफर के शानदार दलाइल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग का है। ये तो हमने जो है ना वो करवा दिया ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन। मिसाल है अगर हम नहीं भी करवाते इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो भी इलेक्शन कमीशन जो है वो हमसे बल्ले का निशान छीन नहीं सकता है। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि हमसे कोई निशान छीने। तो इसके ऊपर जो है ना वो जज साहब ने कहा कि आप बल्ले का निशान या बैट को क्यों ही चाहते हैं, मतलब आप बल्ले का निशानी क्यों चाहते हैं, आप कोई और निशान का क्यों मुतालबा। उन्होंने कहा जी ये हमारा हक है रूल्स के मुताबिक कि जिस निशान के ऊपर हमारी पार्टी पहले लड़ चुकी है हम उसी निशान को वापस डिमांड कर सकते हैं कि आप प्लीज हमें ये निशान जो है वो दे दीजिए। तो जनाब ये आज जो है ना हुआ। तो इसके पहले एक ब्रेक हुई, उसके बाद दोबारा से केस सुना जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अभी अगले कुछ लम्हों के अंदर, एक आध घंटे के अंदर यहां से बड़ी खबर आ सकती है। और बिलफर्ज अगर आज निशान नहीं मिलता तो आप जमा खर्च रखिए कि कल निशान ये जरूर मिल जाएगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आज निशान मिल जाएगा, लेकिन पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने जा रहा है। अब तक की सूरत हाल तो यही दिखाती है कि तहरीक इंसाफ, मतलब अब तक के रिमार्क्स के से मैं ये कह सकता हूं कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा। अब आगे देखें जो है ना वो कोर्ट क्या सोचती है। तो जनाब ये सारा मामला है। अच्छा, अब गरीदा फारूकी साहबा वाली कहानी सुन ले, उसके बाद कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। गरीदा फारूकी साहबा वैसे तो आज सर्विस की बात करें जिससे ये खबर रिलेटेड है। आज लाहौर हाईकोर्ट ने ये जो इलेक्शन कमीशन की ड्रामेबाजी है ना उसको एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने सर्विस में पाबंदी आयद कर दी क्योंकि हर जगह पर तरीके इंसाफ सर्विस पे नंबर वन नजर आ रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ने सर्विस के ऊपर पाबंदी आयद कर दी, पैमरा ने उसके ऊपर हुक्म जारी कर दिया और ये जी सर्विस नहीं हो सकते। हबीब अकरम साहब कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट ने आज जब पूछा तो वो मुकर गए, कहते हैं नहीं 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 सर वो तो पोल डे के ऊपर हम इलेक्शन सर्विस को जो है ना वो हम मना करते हैं। तो जनाब वो आज फैसला हो गया। इसके ऊपर पैमरा का जो वकील है वो भी तो तलमंतल गया और इलेक्शन कमीशन वाले भी के उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोर्ट में भी चला जाएगा। तो बहरहाल इसी तरह का एक सर्वे गरीदा फारूकी साहबा कर रही थी। गरीदा फारूकी साहबा का सर्वे के बारे में मजेदार बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ये सर्वे करती हैं उसमें आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती हुई नजर आती है। मतलब कहीं से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। कोई तरीके, मैं एक सर्वे देख रहा था उसमें गरीदा फारूकी साहबा फरमा रही थी, किसी ने उनसे पूछा कि आप किसके वोटर हैं, तो कहा तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। तो उसने बड़ी हैरानगी से किया, अच्छा आप तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, हर तरफ तो नून लीग के वोटर्स मिल रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ के बीच में आ गए। यानी कि ये इतना टेम्पर्ड सर्वे होता है।
उस टेम्पर्ड सर्वे की नाज़रीन किराम अवाम में खड़े होकर एक बंदे ने जई तई फेर दी है। मैं सारी वीडियो शायद ना प्ले कर सकूं, काट काट के वीडियो प्ले करता हूं। नाज़रीन किराम इस वीडियो को देखिए जिसमें ये एक बंदा गरीदा फारूकी साहबा के सर्वे को एक्सपोज कर रहा है अवाम के दरमियान खड़े होके, और मुझे नहीं लगता किसी जर्नलिस्ट के लिए इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है। वॉच दिस वीडियो। मैं देखो जी इंटरव्यू लै रहे ने ते नून लीग दे बंदे खड़े हो के ना आके सानू दसदे पे ने कि तुसी ना कहना कि ਅਸੀਂ नून लीग दे हैगे आ, नून लीग दे खुदा दी कसम मैं जैनमन गल कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम है। तो नाज़रीन किराम गरीदा फारूकी साहबा के जो है ना वो आपने, माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी है, करतूत आपने देखे। आपने देखे किस तरह से टेम्पर्ड करती हैं, किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को बुलाकर बंदों को कन्विंस करवाया जाता है कि आप जो है ना वो इंटरव्यू के दरमियान ये कह दें कि हमने वोट नून लीग को देना है। इस तरह के सर्वे जो है ना वो करवाए जाते हैं। तो ये खबर है। अच्छा जनाब, इनकी तो जो हुई सो हुई। अब अगली खबर भी ये सुन लीजिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बेंच तश्कील दे दिया गया है। बल्ले का निशान, आज कुछ गड़बड़ होती है तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा और जनाब इज्जत माब मोहतरम काजी उल कज़ा जनाब काजी फायज ईसा साहब इसको सुनेंगे। अगर तू तलाक ना हुई और कहा कि ये कौन सा केस फलां केस, तो कल उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अच्छा फैसला जो है ना वो इसके ऊपर आ सकता है। आखिरी खबर सुन लें, उसके बाद मैं फिर वीडियो को खत्म करता हूं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। आखिरी खबर सुन लें। खबर ये है, जावेद साहब ये कहते हैं कि कल समात के दरमियान इमरान खान रो पड़े। ठीक है, तो बड़े कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये खबर दी। माफ कीजिएगा, मैं जावेद साहब की जितनी इज्जत करता था वो शायद उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने के साथ साथ उनकी इज्जत खत्म हो चुकी है। आप किसी एक रिपोर्टर से पूछें जो अंदर जाके देखता है, इमरान खान हौसले और अज़्म और इस्तेकामत का पहाड़ बना हुआ है। ठीक है, जावेद साहब की अपने रोने निकलने और जावेद साहब के हैंडलर्स के रोने निकलने हैं, उसको इमरान खान के ऊपर मत डालें। जावेद साहब को जहां से खबर आ रही है, जावेद साहब के अपने आंसू निकल रहे हैं, तो मेहरबानी करके प्रोपेगेंडे में थोड़ा हाथ हौला रखें, कोई ग्रेस दिखा दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।